अगर आप भी अपने घर को चमकाना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है। ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिन्हें यूज़ करके आप अपने घर को क्लीन रख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें अपने घर की सारी सीलिंग्स को क्लीन करना चाहिए। जो भी आपके घर में रूम्स हैं, हॉल्स हैं, उन सब की सीलिंग को मेक श्योर कि अच्छे से क्लीन करो, कोई भी मकड़ी का जारा लगा हुआ ना हो। और बेहतर होगा कि आप एक शेड्यूल रेडी करो और आप उसके अकॉर्डिंग चलो कि आपको एवरीडे कौन कौन सी चीज़ें क्लीन करनी है, वीकली देन मंथली। तो ऐसी चीज़ें आसान हो जाती हैं। देन बारी आती है घर के पंखों की। सीलिंग के बाद आपको घर के फैंस को क्लीन करना चाहिए। गर्मियों में फैंस ज़्यादा चलने की वजह से इन पर ये ब्लैक डस्ट जम जाती है, तो मेरे हिसाब से इन्हें वीकली क्लीन कर लेना चाहिए। और आपके फैंस पे बहुत ज़्यादा चिपचिपी डस्ट है तो उससे पहले आप ड्राई क्लॉथ से क्लीन करो, फिर आप कोई भी लिक्विड जेल लगा के उसे स्क्रब करो, देन साफ सूखे कपड़े से पोंछ दो। आपके पंखे एकदम चमक जाएंगे। उसके बाद बारी आती है वॉल्स पे जो फ्रेम्स, फोटोज वगैरह लगी होती है, उन सबको रिमूव करो। पूरी वॉल की डस्ट को अच्छे से क्लीन करो और अगर आपकी वॉल वॉशेबल है तो आप उसे स्पॉन्ज लेके वॉश भी कर सकते हो। देन सारी चीज़ों को वन बाय वन अच्छे से क्लीन कर लो। और जो मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ ये ड्राई डस्टिंग है। देन मैं वेट क्लॉथ लेके भी सारी चीज़ों को बाद में क्लीन करूँगी। ऊपर से जो भी गंद और मिट्टी आपने झाड़ी है मेक श्योर कि उसे फ्लोर से भी क्लीन कर। देन बारी आती है घर के इंटीरियर की। तो इंटीरियर को क्लीन करने के लिए मैंने ये ब्रश का यूज़ किया जिससे आप अपने घर का टेबल, सोफा, कारपेट, बेड इजीली क्लीन कर सकते हो। इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड लॉन्ग हैं जो गंदगी को आसानी से निकाल देते हैं। ये आप इजीली अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। जमी हुई डस्ट को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा ब्रश है। देन बारी आती है घर के ग्लासेस की। तो इसके लिए मैंने बनाया ये होममेड ग्लास क्लीनर। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से घर के मिरर्स हों या फिर ग्लासेस हों, उन सबको क्लीन कर देता है। अब हमें करना है वेट क्लॉथ से हर एक चीज़ की डस्टिंग। यहाँ पे मैं जो क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है। ये बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी होता है जिससे डर्ट जो है वो इजीली रिमूव हो जाती है। ये भी आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब जगह पर मिल जाएगा। अब हमें जो भी हमने चीज़ें क्लीन करके रखी हैं हमें वापस से हर चीज़ सेट करनी है। तो जो भी फ्रेम्स वगैरह मैंने उतारे थे उन सबको मैं क्लीन करके अच्छे से वापस उनकी जगह पर सेट कर दूंगी। वन बाय वन सारी चीज़ों को वॉल्स पे सेट करने के बाद बारी आती है जो नीचे आपके घरों में सामान पड़ा रहता है। तो जो भी आपके घरों में ऐसे एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहता है मेक श्योर कि उसके सरफेस को अच्छे से क्लीन रखो एंड उसे कुछ इस तरीके से हाइड करो। देन बारी आती है सोफ़ा की। तो अभी मैंने आपको इस ब्रश के बारे में बताया जिससे आपने खुद देखा कि ये जो सोफ़ा है इसके ऊपर जो डस्ट जमी है ये कितना इजीली रिमूव हो गई है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा सोफ़ा है तो उसे आप सबसे पहले इस ब्रश से क्लीन करिएगा, सारे कुशन को वन बाय वन क्लीन करके। देन हमें यूज़ करना है ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ अगेन और इसे हमें यहाँ पे वेट करके यूज़ करना है सो दैट जो डस्ट अंदर जमी हुई है सोफे पे वो अच्छे से निकल सके। कॉर्नर्स में अक्सर धूल जमी होती है तो वहाँ पे आपको इसे अच्छे से क्लीन करना है। देन आपका जो सोफ़ा है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने वॉश करवाया है। थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑन छोड़ देना ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद जो नीचे डस्ट जमी है सोफ़े से उसे भी अच्छे से क्लीन करेंगे। देन सारी डस्ट को क्लीन करने के लिए बाद बारी आई टेबल की और मैंने टेबल क्लीन किया। देन बाकी माइक्रोवेव वगैरह सारी चीज़ें क्लीन करी। बारी आई रूम की और मैं आ गई रूम में। तो रूम की मैंने पहले ड्राई डस्टिंग करी और ये ब्रश मेरी बहुत हेल्प करता है। जगह जगह कॉर्नर्स में जो मिट्टी जमी होती है इससे अच्छे से निकल जाती है। देन मैंने रूम की सीलिंग और फ़ैन को क्लीन किया। ये सब करने के बाद जो आपके रूम्स में LED पैनल्स वगैरह बने होते हैं, अलमीरा वगैरह, उनको अच्छे से क्लीन करेंगे। लास्ट में बिछाएंगे बेडशीट। फिर आपका रूम एकदम क्लीन हो जाएगा। तो जैसे मेकअप लिपस्टिक के बिना अधूरा होता है ऐसे ही बेडरूम बेडशीट के बिना। कहीं भी अगर आपके घर में पर्दे लगे हों तो मेक श्योर कि पहले पर्दे रिमूव करो फिर ये सारी डस्टिंग करो। मैंने लास्ट में किया था ये रूम तो लास्ट में ये सब किया। और अगर आपके घर में ऐसा वास है तो ऐसे फ्लावर्स को क्लीन करने के लिए आप पानी के अंदर कोई भी डिटर्जेंट लिक्विड डाल के उसे क्लीन कर सकते हैं। फिर सारे रूम की ड्राई डस्टिंग करने के बाद अगर आपके घर में कोई AC वगैरह है तो आप उसकी टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीनिंग करें। डोर्स तक अगर आपकी हाइट नहीं पहुंचती है तो ऐसे वाइपर में माइक्रो फाइबर क्लॉथ लगाकर आप उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और जो डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उनकी क्लीनिंग ऑल्टरनेट डेज पे करनी चाहिए क्योंकि उन पे बहुत जल्दी डस्ट जम जाती है। फिर ऑल सेट होने के बाद लास्ट में वही बेड को सेट करेंगे एंड दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ होम क्लीनिंग। मैसी रूम आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है और बात करें अगर क्लीन होम और क्लीन बेडरूम की तो ये आपके लिए एक मेंटल पीस क्रिएट करता है और साथ ही हाइजेनिक एनवायरनमेंट। तो कैसी लगी आपको मेरी क्लीनिंग हैक वीडियो? कमेंट्स में बताओ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।